तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे शानदार और जानदार परिवार में जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही कीमती बात होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी होती है। ये धन आप किस माध्यम से कमाते हैं, वो माध्यम तय करता है कि आपके जीवन के अंदर शांति रहेगी या पीड़ा रहेगी। क्योंकि धन दो ही माध्यम से कमाया जा सकता है। एक माध्यम होता है नैतिक तरीका, दूसरा माध्यम है अनैतिक तरीका। नैतिक तरीके से अगर आप धन कमाते हैं तो वो धन आपके परिवार के अंदर सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है। वहीं पर अगर आप अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं तो वो धन आपके परिवार के अंदर दुख संताप और पीड़ा के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आता। तो ये कहते हुए हमें बड़ी ही प्रसन्नता होती है और बड़ी खुशी होती है कि इस संगठन के माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से जो हम धन अर्जित कर पा रहे हैं, वो लोगों की मदद करते हुए, लोगों के चेहरों पे खुशियां लाते हुए कर पा रहे हैं। तो ये जो धन है मेरे दोस्त, ये बरकत का धन होता है। दूसरी एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, कर्म को प्रधानता दीजिएगा। यहां पर कोई भी आशीर्वाद किसी के लिए काम नहीं आता। आपके कर्म ही एक दिन आपके लिए आशीर्वाद बनते हैं। तो सफलता अगर पानी है तो निकलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो संगठन है हमारा, जो परिवार है, इसका नाम है जीवन दान ग्रुप, और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए का फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन फाउंडेशन फॉर लाइफ। यहां पर अबाउट अस में अगर आप देखेंगे, यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में, और इनकी जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर के तीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा 2010 से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना ही उद्देश्य है इस संगठन का। अगर हम बात करें जीवनदान परिवार की, तो इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। मिशन और विजन की अगर हम बात करें तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि समाज में एक बात देखी गई है मेरे दोस्त, लोग सिर्फ हमारे साथ बातों से खड़े हैं, कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है, पहला एक ऐसा संगठन है और पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। क्योंकि एक बात है, समय चक्र है, कभी सुख कभी दुख आना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि छांव का एहसास उन्हीं व्यक्तियों को हो सकता है जिन्होंने तपन देखी हो, जिन्होंने धूप की पीड़ा को झेला हो। उन्हीं को एहसास होता है छांव का और छांव के सुख का। तो दुख जब जीवन में आता है तभी आप सुख का मोल समझ पाते हैं। लेकिन एक बात और भी है, जब जीवन में दुख आता है, धन की कमी होती है, तो वो सारे मित्रगण, वो सारे रिलेटिव्स, सारे आपके प्रियजन, सारे रिश्तेदार जो कभी आपके साथ खड़े होते थे, वो गायब से हो जाते हैं। ये ना, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े थे मेरे दोस्त, कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता। तो याद रखिएगा, फिर से मैं दोहरा दूं कि ये पहला ऐसा संगठन है जो आपकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक कमिटमेंट से बंधे हैं मेरे दोस्त, एक वादे से बंधे हैं। सभी का माइंड सेट है कि यहां पर हम मदद करेंगे तो मदद मिलेगी। स्पष्ट है चीजें, एक अदृश्य डोर से आपस में बंधे हुए हैं सारे के सारे परिवार के सदस्य। संभावनाएं बढ़ती हैं यहां पर मदद करने की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12 AITG की बात कर लीजिए, आप नीति आयोग की बात कर लीजिए, आप ई अनुदान की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि संस्था जो है एनजीओ दर्पण के अंदर भी रजिस्टर्ड है।
अगर आप यूएमसी फाउंडेशन आगरा का नाम सर्च करके देखते हैं तो गूगल भी आपको एनजीओ दर्पण के अंदर इसे रजिस्टर्ड बताता है। यानी कि संस्था के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे सर्टिफिकेट हैं जिनकी भारतवर्ष में वर्क करने के लिए आवश्यकताएं होती है। इसके अलावा अभी बीते जनवरी में एक और सर्टिफिकेट संस्था को प्राप्त हुआ है जिसका नाम है LEIL। रिकग्नाइज किया जाता है मेरे दोस्त आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। आप निश्चिंत होकर इस संगठन के साथ में अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं। आप जिन आर्थिक परेशानियों से उभर कर और जो उम्मीद लेकर इस संगठन के साथ कनेक्ट हुए हैं उस उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। यानी निश्चिंत होकर आपकी रफ्तार अब तय करेगी कि यहां से आप सफलताओं के कितने बड़े मकाम को हासिल करते हैं। ये मान के चलिए कि इधर से पूरा सुरक्षित प्लेटफॉर्म आपके लिए है, बस तैयारी आपकी होना जरूरी है। अब आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इस संगठन से कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहां पर आपको हमारे संगठन की मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेनी होती है जिसको आजीवन सदस्यता भी बोला जाता है। और इसके बदले में आप यहां पर हमें 2100 रुपए पे करते हैं। मेंबरशिप की फीस है ये। अब यहां पर आप जैसे ही आप हमारे संगठन की मेंबरशिप की फीस पे करके इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, वैसे ही आपको एक वेलकम लेटर भी संस्था द्वारा जारी कर दिया जाता है, एक लिखित में आधार। साथ ही आपको एक कंसर्न लेटर भी साइन करना होता है, यानी आपको स्पष्ट होना चाहिए सारी बातें, सारी टर्म एंड कंडीशंस। अब क्यों लिया जाता है ये पेमेंट आपसे? उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे मेरे दोस्त की मदद किसकी करना है? भारतीय जीवन बीमा निगम का हमने सभी ने नाम सुना है। हजारों लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन क्लेम किसका सेटल होता है? जो जीवन बीमा का बीमा धारक होता है। उसी प्रकार से मदद उसी तक पहुंचाई जा सकती है जो हमारी परिवार के सदस्य हैं, जो रजिस्टर्ड है। नए कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी आपको हमारे परिवार का मेंबर बनना अनिवार्य है। दूसरी एक बात, चूंकि ये जो पैसा है लीगली यूएमसी फाउंडेशन का हो जाता है, लेकिन फिर भी इसी 2100 में से संस्था 2010 रुपए उन मेंबरों को वापस लौटा देती है कमीशन के रूप में, जो मेंबर इस संगठन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि संस्थाएं मानती है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है मेरे दोस्त, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए, उसी व्यक्ति को धन अर्जन करने के माध्यम से अवगत करा दिया जाए, और उसी व्यक्ति को अगर समृद्ध बना दिया जाए, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। क्यों कर सकता है? हम बात करते हैं सोशल एक्टिविटी की, हम बात करते हैं लोगों की मदद की, हम बात करते हैं बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने की, हम बात करते हैं चाहे स्कूल्स हो वहां पर जाकर बच्चों के बीच में कुछ पठन सामग्री बांटने की। तो सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी मेरे दोस्त आपके जेब के अंदर पैसा होना जरूरी है। बगैर पैसे के आप संसार में कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस धरा पर मौजूद हो तब तक आपको धन की जरूरत पड़ेगी, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। लेकिन एक और भी धन होता है जो धरा छोड़ने के बाद जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो 2100 रुपए की राशि आपने दी है, पहली बात तो ये संस्था की हो जाती है यूएमसी फाउंडेशन की, नेकी कर और दरिया में डाल। तो अच्छे से सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए कि यह धन लौट कर नहीं आता है, क्योंकि ये आपने डोनेशन दिया है।
लेकिन इसी में से संस्था आपको इसलिए धन लौटाती है कमीशन के रूप में, ताकि इस परिवार का हर एक एसोसिएट्स, हर एक वॉलंटियर्स और हमारे कोऑर्डिनेटर्स यहां से मजबूत बने, समृद्ध बने। क्योंकि आप मजबूत बनोगे तो ये संगठन मजबूत बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट और क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करें, जैसे ही आप हमारे परिवार में आ जाते हैं, आपकी मेंबरशिप कंप्लीट हो जाती है, आप फीस पे कर सकते हैं, कर देते हैं, उसके 90 दिन के बाद संस्था द्वारा आपको कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां दी जाती है। वेलकम लेटर तो उसी समय मिल जाता है जब आप यहां पर इस परिवार का हिस्सा बनते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी आजीवन सदस्यता, रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती, एक ही बार आप मेंबरशिप का धन संस्था को चुकाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जितने भी लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनको डोनेशंस देते हैं, तो यहाँ पर 50% इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलती है 12ATG के तहत। अब आप सोचिएगा, जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, वो संस्था पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो आप पेमेंट देते हैं, उसी पेमेंट का 2100 रुपए का कूपन भी आपके लिए अवेलेबल होता है, जो हमारे जेडीजी पे के ऑफर आपको मिलता है। यहां पर से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करके आप इस कूपन को रिडीम करवा सकते हैं। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट। ये क्या काम करता है? यहां पर हम रोजगार देने का कार्य करते हैं समाज के उन लोगों को जो रोजगार से वंचित है, जो आर्थिक रूप से परेशानी में चल रहे हैं, उन तक रोजगार पहुंचाने का भी काम करते हैं, हाथों को काम देने का कार्य करते हैं। विविध प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट रन करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पे हम विशेषकर 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, कैसे हम समाज के अंदर रोजगार लेकर जाते हुए लोगों को आर्थिक परेशानियों से बाहर लेकर आए। दूसरी बात, यहां से जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसके माध्यम से कैसे इस संगठन को आगे बढ़ा पाए। तीसरी बात, कैसे हम समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाए। उसी कड़ी में हमारा एक बहुत ही खूबसूरत अभियान है जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त भारत। ये जो पॉलीथीन है मेरे दोस्त, ये जहर है। ये न तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है। जल स्रोत में अगर इसे डाल दिया जाए तो उसको दूषित करती है। धरती में अगर ये दब जाती है तो पानी के रिसाव को बाधित करती है, साथ ही साथ इसकी उर्वरकता भी खत्म करती है। इसको जलाया जाता है तो इसकी जहरीली गैस मानव स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए हानिकारक होती है। उसके अलावा बहुत सारे पशु अगर इस पॉलीथीन को खा लेते हैं, इनके पेट के अंदर वो जम जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारी गौ माता अगर इसको खाती है तो उसकी भी यहां पर मृत्यु होती है। तो गोरक्षण के लिए भी पॉलीथीन से मुक्ति पाना जरूरी है। बहुत ही नुकसान है इसके। अब यहां पर अगर किसी व्यक्ति को हम पॉलीथीन का उपयोग करने से मना ही करते हैं, तो उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, अल्टरनेट क्या दे रहे हैं? पॉलीथीन तो आप ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं? तो यहां पर हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कैरी बैग का प्रोजेक्ट है। हम समाज के अंदर कैरी बैग लेकर जाते हैं, उनको कैरी बैग फ्री में वितरित करते हैं। साथ ही साथ ये जो कैरी बैग बनाने का काम हमारे महिला हो सकती है या पुरुष हो सकते हैं, जो भी वर्क इसको करते हैं, वो बड़ी आसानी से 8 से 10 हजार रुपए महीने अपने घर पे बैठकर कमा सकते हैं। रॉ मटेरियल संस्था तरफ से दिया जाता है, उसको सिर्फ सीने का काम ये समूह करते हैं और यहाँ से आय अर्जित कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप ये मान के चलिए, मैं राज पटेल, इंदौर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। मैंने 100 कैरी बैग ऑर्डर किए। अनुमानित लागत तकरीबन 10 रुपए होती है। 1000 रुपए का मेरा निवेश होता है। ये कैरी बैग जैसे ही मेरे पास आते हैं,
इनको लेकर के मैं उन जगहों पर निकल जाता हूं जहां पर बहुतायत में लोग मौजूद हैं, पब्लिक मौजूद है। या तो हम कॉलोनियों में जा सकते हैं, घर घर, एक अवेयरनेस लेकर के कि उन्हें पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है। हम पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान से काम कर रहे हैं। इसी के साथ उनको जागरूकता हम लेकर जाते हैं। साथ ही एक क्यूआर कोड आपके पास होता है यूएमसी फाउंडेशन का। कुछ सज्जन जो समाज के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, उनको लगता है कि आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो वो डोनेट भी कर सकते हैं संस्था को। वहां से उनकी स्वेच्छा से जो चाहे वो डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में आप कैरी बैग बांट रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर रिटर्न जो महिलाओं को हमें देना है, वो भी तो आना चाहिए ना। अब यहाँ पर हमने तो परचेस कर लिया, वो राशि तो संस्था के पास गई, पर इधर से भी एक बैकअप बनता है। साथ ही साथ ये जो कैरी बैग है, इसके अंदर एक होता है पंपलेट, आज आपको मिल जाएगा सभी को। तो ये जो पंपलेट है, इसके अंदर हमारी संस्था की विविध जानकारियों के साथ क्यूआर कोड भी होता है यूएमसी फाउंडेशन का। वहां पर सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी रहेगी कि कैसे जीवन दान समृद्धि योजना के तहत बेटा बेटी एक समान बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं एक सपोर्टिंग सिस्टम के तहत। कैसे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से हम समाज के अंदर रोजगार लेके जा रहे हैं। कैसे बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलवाना का काम करते हैं हम इस संगठन के माध्यम से। और साथ ही साथ ये भी अंकित रहेगा कि यहाँ पर हम इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए कैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारे संगठन की विविध जानकारियां हैं वो उस पर अंकित होती, साथ ही साथ होते हैं आपके वहां पर मोबाइल नंबर। अगर 100 लोगों तक भी अगर आप इन कैरी बैग को लेकर जाते हैं मेरे दोस्त, तो वहां से 10-20 लोग भी अगर आपके परिवार का हिस्सा बनने को तैयार होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से बड़ी ही आसानी से 5-6 हजार रुपए का आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं संगठन के माध्यम से। यानी कि पूरा आपने को सिस्टम बना दिया। प्रोडक्टिविटी भी हो रही है और उस प्रोडक्ट को आप एक अभियान के तहत मार्केट में लेके जा रहे हैं जागरूकता के साथ में। तो यहाँ पर हमने रोजगार भी दे दिया, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट से हमने अपने परिवार का विकास भी कर लिया, साथ ही साथ हमने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो ऐसे और भी विविध प्रकार की हमारी प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन है, मोतीमाला का प्रोजेक्ट है, ऐसे विविध प्रकार के प्रोजेक्ट हम लोग रन करते हैं। अब आता है जीवन दान समृद्धि योजना। ये हम अगले पेज में समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त योजना है, जो आपके बीच में लॉन्च भी हो चुकी है। फिर हम बात करेंगे इमरजेंसी डोनेशन के बारे में, ये भी अगले स्लाइड में समझेंगे। अब इसके बाद में आता है सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत हमारा यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। कैसे काम करता है ये? चूंकि हमारा जो संगठन है जन कल्याण का कार्य करता है, लोगों की मदद का कार्य करता है, तो हमारा संगठन ये बोलता है कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन सभी का यूट्यूब चैनल होना जरूरी है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको। संगठन चाहता है कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य धनाढ्य बने, खूब धन अर्जित करे। क्योंकि आप जितने ज्यादा मजबूत बनोगे, आप जितने ज्यादा समृद्धवान बनोगे, उतना ज्यादा आपका परिवार मजबूत बनेगा। ये संगठन है ना, ये आपका परिवार है। तो हर एक व्यक्ति के हाथों में अगर रोजगार होता है, हर एक व्यक्ति अगर पैसा कमाता है किसी परिवार का, तो वो परिवार बहुत ही मजबूत बनता है और किसी भी प्रकार का वहां पर धन का अभाव नहीं होता है। तो यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, जहां पर से लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? कंटेंट। कंटेंट मीन्स आप जो काम कर रहे हैं उसके वीडियोस। अब यहां पर सोशल एक्टिविटी के तो खूब कंटेंट हो सकते हैं। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों की मदद कर रहे हैं, वीडियो बनाते चलिए ना। और लगातार ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहिए। 3.5 लाख लोगों का आपका परिवार है जीवन दान का ही। धीरे धीरे ही सही आपका चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा।
अब उसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। मान के चलिए आप समाज के अंदर सोशल एक्टिविटी का काम कर रहे हैं, आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में चले गए कुछ फ्रूट्स बांट दिए, कहीं स्कूल में चले गए पठन सामग्री बांट दी, कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, कहीं पर भंडारा करवा दिया, लोगों को खाना खिलाने का काम करवा दिया। ये सारी एक्टिविटियां आप अगर कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यूएमसीए फाउंडेशन के बैनर तले या यूएमसीए फाउंडेशन का ड्रेस कोड पहन के जीवन दान ग्रुप का। क्योंकि एक बात है ना, हमारे सर कहते हैं मोर नाचा किसने देखा। पता होना चाहिए ना समाज को कि कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई मदद का काम कर रहा है, तो उससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आपका परिवार बढ़ेगा, लोग आपसे कनेक्टिविटी बनाना शुरू करेंगे। उसके अलावा कुछ बेनिफिट और होते हैं। सबसे पहले समाज में आपकी एक पहचान जाती है, लोग आपको जानने लगेंगे, आपके चेहरे को जानने लगेंगे कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। उसी के साथ ही साथ आप जो है बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। आपके अंदर कोमलता का विकास होगा, करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा। दूरगामी परिणाम क्या होंगे? आपके मधुर संबंध बनना शुरू हो जाएंगे अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मित्रगण के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। जब मधुर संबंध बनने शुरू होते हैं तो घर की कलेश खत्म होती है, सुख शांति समृद्धि होती है ना। सुख शांति जहां होती है वहां समृद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आप अगर अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर में हैं, तो अब यहां पर नमक कम मिर्च ज्यादा, खाना ठीक नहीं बना, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे, बातों को आप समझना शुरू कर दोगे, आपके अंदर एक प्रज्ञा का जन्म होना शुरू हो जाएगा। और जहां पर मैंने अभी बताया ना, सुख शांति जिस परिवार में होती है उस परिवार के अंदर समृद्धि आ ही जाती है। तो मेरा, आप सभी यहां पर बैठे हैं इस पैनल पर, मेरे परिवार के आप सदस्य हैं। यहां पर आपसे मेरा यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार का छोटा मोटा अगर आपके परिवार में तनाव है तो एक कदम पीछे रख लीजिएगा मेरे दोस्त। जीवन छोटा है, पता नहीं कल दोनों में से कोई एक उठे ही ना। कल की हम क्या बात करें मेरे दोस्त, पल का भरोसा नहीं है ना। कल की क्या बात करें, पल का भरोसा नहीं है, एक पल के बाद क्या घटना घटने वाली है किसी को पता नहीं। तो पूर्ण रूप से इसको जिएगा, जिंदगी को ऐसे जिएगा कि कल हमारे साथ होने वाला ही नहीं है। तो आप आज को जियोगे और अब कोई शिकायत नहीं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, सुखी हो जाइएगा जहां हो वहीं। जब आप सुखी होते हो तो संपन्नता अपने आप आपकी ओर बढ़ना शुरू कर देती है। सरल है, बस समझ पैदा करनी है। तो यहां पर जब हम हमारा यूट्यूब चैनल बना करके हमारी एक्टिविटियों को इस पे अपलोड करते हैं तो ये आपका चैनल जो है ये मोनेटाइज हो जाता है। और मोनेटाइज होने के बाद में यहां से भी आप बेहतरीन आय अर्जित कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात और भी है, समाज में हजारों लोग हैं मेरे दोस्त जिनके तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं लेकिन किसी काम के नहीं। एक दिन डिलीट होना है, कोई 65 जिएगा, कोई 70 जिएगा, कोई 80 में निकल लेगा। और बहुत ही बेहतरीन अगर कुछ लोग रहे तो 100 क्रॉस कर देंगे, लेकिन जाना तो तय है ना। लेकिन वो जो धन उन्होंने दबोच कर रखा है वो किसी काम का नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं और वो लोगों के दिलों में जिंदा होते हैं। तो संगठन को ये अच्छे से पता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कन्हैया शरणागत जी जैसे बेहतरीन आय अर्जित करने वाले हो सकते हैं, हरदीप आनंद जी जैसे हो सकते हैं, राज पटेल जी जैसे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टॉप लीडर्स हैं। लेकिन क्या ये लोग समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं? क्या इन लोगों की मन स्थितियां बदली है? तो जब आप ये एक्टिविटियां करते हैं तो आपका स्वभाव बदलता है, आपका नेचर बदलता है। आपके पास धन तो होता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है और बहुत खूबसूरत बात है कि आपके पास मन भी होता है। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। धन होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपके पास मन भी होना जरूरी है उसको त्यागने के लिए, उस धन से लोगों की मदद करने के लिए। नहीं तो लोगों के पास धन जाता तो है, आता नहीं है। ऐसे चिपकते हैं कि उसको छोड़ते नहीं है कई लोग धन को।
और पता है कि धन यही छूटना है, लेकिन फिर भी ऐसा मोह मन में उनके होता है तो अब वो संसार भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये सारी प्रवृत्तियां जो हमारे अंदर पैदा की जा रही है, लोगों की मदद करने के भाव, लोगों की सेवा करने के भाव, मतलब क्या है? मतलब छोड़ना है। धन से आप मदद कर सकते हो, धन आपसे छूटता है। आपका परिवार बड़ा होता है, यानी कि कहा जाता है पूरा संसार धीरे धीरे आपका परिवार हो जाता है। तो जब आप यहां से विदाई लेते हो तो बड़ी आसानी से आप इसको छोड़ पाओगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति आपके अंदर निर्मित होती है और यही आपको सुख की ओर, आत्म शांति की ओर और एक संतुष्टि की ओर लेकर जाती है। मैंने बीच में कहा था ना, आपको एक धन की और जरूरत पड़ती है जब आप धरा को छोड़ोगे। तो वो धन होता है लोगों के द्वारा दी गई दुआएं, लोगों के द्वारा आपके लिए शुभ भाव मन से पैदा किए हुए, कि भगवान करे ये जो मेरी मदद कर रहा है ये सुख हो, शांति हो और समृद्धि में जिए। तो ये दुआएं आगे भविष्य में और उस यात्रा में आपको काम में आएगी जब आप इस तन को छोड़ते हो। तो बहुत खूबसूरत बात है, ये जो संगठन है ये आपको धन के साथ ही साथ दुआएं कमाने का भी एक मौका देता है। एक बात कही गई है ना कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है, याद रखिएगा। अब यहां पर यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्लियर हुए। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की। तो चूंकि संस्था एनजीओ है, तो इसके पास में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें हमें इन फ्यूचर रन करना रहेगा। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारी संस्था का न्यूज चैनल, और इसका हमारा एक कार्ड भी बनता है। ये हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप इस संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो आप कलेक्टर के अंदर जाकर ज्ञापन भी दे सकते हैं। एक बात और हम यहाँ पर बोलते हैं कि इस संगठन के माध्यम से हम एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहां पर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ में अगर आर्थिक रूप से कोई परेशानी हो या मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना है ना, धन देकर आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन एक पीड़ा होती है मेरे दोस्त, जो होती है मानसिक पीड़ा, उस पर भी ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद के लिए खड़ा होता है। वो आंतरिक तकलीफें होती है जो आपको कष्ट के दलदल में लेकर जाती है। छोटी छोटी तकलीफें होती है। मान के चलिए आप कहीं सफर में गए हैं और वहां पर अपने परिवार के साथ निकले हैं किसी यात्रा में। अब आपको जहां पहुंचना है वहां पर 8 बजे पहुंचना था, ट्रेन ने उतारना था, लेकिन उसने उतारा आपको रात को 3 बजे। अब ऐसी परिस्थिति में आपका पूरा परिवार आपके साथ है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, लेकिन याद रखिएगा पूरे भारत में हमारे परिवार के 3.5 लाख लोग हैं। कोई ना कोई साथी आपकी मदद के लिए जरूर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर आपको लगे कि अब तो बहुत परेशानी में हूं। व्यवस्थाएं अगर आसानी से बन सकती है तो बहुत अच्छी बात है, बना लीजिएगा। लेकिन सच में अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं तभी लोगों का उपयोग कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो पता चले कि सामान्य रूप से आप घूमने के लिए कहीं पर आए हैं और आप सारी चीजें व्यवस्थित है, फिर भी आपको लगता है कि चलो, स्वार्थवश किसी का उपयोग मत कीजिएगा, वो गड़बड़ है ना। एक कहानी सुनी होगी आपने, याद आया होगा, शेर आया शेर आया, है ना। एक बच्चा था गांव में, ऐसे मजाक मजाक में बार बार जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन एक दिन सच में शेर आ गया। लोगों को लगा कि अरे यार ये तो झूठा व्यक्ति है, हर बार यही नौटंकियां करता है। प्राण चले गए मेरे दोस्त। तो जब सच में शेर आया ना तभी कहिएगा कि शेर आया, ताकि आप तक मदद पहुंचाई जा सके। स्थितियां आप तय करते हैं, है ना। सामान्य स्थितियों में लोगों को फिजूल में नहीं परेशान करना है। वक्त कीमती होता है ना मेरे दोस्त, उसकी भी कद्र करना सीखिएगा। उसके अलावा समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अगर वो सत्य के साथ खड़ा है
तो ऐसी परिस्थितियों में भी संगठन उसकी मदद के लिए वहां पर खड़ा है, क्योंकि सारे मेंबर्स फिजिकली आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होगी। अब हम बात करेंगे हमारी सबसे जानदार योजना के बारे में, जिसका नाम है जीवन दान समृद्धि योजना। बेटा बेटी एक समान, मिलकर बनाए देश महान, समानता से बढ़ेगा देश, यही है प्रगति का संदेश। हम सबका है यह सपना, समृद्ध भारत हो अपना, समृद्धि योजना के माध्यम से। इस योजना के तहत चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको एक सपोर्टिंग सिस्टम दिया जाता है 26,000 रुपए का। बेटा बेटी दोनों भी एक बात बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से, कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे ग्रेट मेंटोर मेरी अपलाइन बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं कि अपने पुत्र को कार नहीं संस्कार दीजिएगा मेरे दोस्त, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो उसी की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का एक प्रयास है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। आज उनको समानता का अधिकार दिया जाता है इस संगठन के माध्यम से। कैसे कार्य करेगी योजना? जीवन दान समृद्धि योजना 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अविवाहित अगर है तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जीवन दान समृद्धि योजना के तहत, सपोर्टिंग सिस्टम के तहत, सहयोग के रूप में 26,000 रुपए की राशि संस्था द्वारा दी जाती है। कैसे काम करेगी? जैसे ही, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, एक्टिवेशन होने के 30 दिन के बाद में इनका एक वॉलेट होता है जिसका नाम रहेगा समृद्धि वॉलेट। इस वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा 2600 रुपए की 10 टाइम 10 बार इंस्टॉलमेंट भेजी जाती है। यहां पर एक बात और लिखी हुई है, यह वॉलेट एक तरह की सहयोग राशि है जो परिवार को समृद्ध करने में मदद करेगा, और इस वॉलेट को क्लियर करने में बच्चों के अभिभावकों की मुख्य भूमिका रहेगी। याद रखिएगा, यहां पर इस वॉलेट को क्लियर करने में जो इसके पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनकी ही भूमिका रहेगी मुख्य रूप से। वही कर्म को प्रधानता देते हुए अपने बच्चों को समृद्धि की ओर लेकर जाएंगे। तो मेरा स्वागत है उन अभिभावकों का, उन पेरेंट्सों का जो सच में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अगर उन्होंने एक आत्मा को जन्म दिया है तो उसके भरण पोषण की, उसकी शिक्षा की और उसके सुनहरे भविष्य की अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो इस संसार के सबसे बेहतरीन माता पिता हैं। दुर्घटनावश तो कई लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना जो जिम्मेदारियां समझते हैं, जो अपने कर्तव्य को समझते हैं, वो लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं। वो बेहतर सोच वाले लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं, और उन्हीं लोगों को कनेक्ट कीजिएगा इस संगठन के, ताकि इस संगठन के माध्यम से वो आने वाले भविष्य को उज्जवल कर सके, उसको आत्मनिर्भर बना सके बच्चों को। यहाँ पर एक बात और भी है, यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समृद्धि योजना नहीं है। यानी कहीं पर भी किसी भी योजना का नाम अगर समृद्धि योजना है तो वो ये योजना नहीं है। ये हमारे जीवन दान परिवार की जीवन दान समृद्धि योजना है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होना चाहिए। कैसे उपयोग होगा? जीवन दान समृद्धि योजना के वॉलेट में जो 2600 आते हैं उसके उपयोग कैसे होगा? यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। कैसे?
जैसे ही आप इस वॉलेट का उपयोग करते हैं, इसमें जो नए मेंबर्स कनेक्ट होते हैं इस परिवार से, उनको कनेक्ट करने में इस वॉलेट का आप उपयोग करते हैं। जब आप इस वॉलेट का उपयोग करते हैं तो इस वॉलेट को क्लियर करने में तकरीबन 20 मेंबर्स टोटल लगेंगे आपको। अगर ये 20 मेंबर्स संगठन को आगे बढ़ाने में, संगठन के विकास में अगर मदद करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगातार यहां पर से एक आय अर्जित होना शुरू होती है, जो कि इन बच्चों को या बच्चियों को शिक्षा में उपयोग हो सकता है धन, और कई जगह पर इस धन का आप उपयोग कर सकते हैं ताकि ये बच्चे भविष्य में जाकर आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। यही उद्देश्य है इस समृद्धि योजना का। आगे यहां पर है 2600 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग एनजीओ की निर्धारित योजनाओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है। याद रखिएगा, वॉलिड जो है, जिस वॉलिड में समृद्धि योजना का 2600 की राशि आती है, ये जैसे ही जीरो होगी, जीरो होने के 30 दिन के बाद अगली राशि संस्था द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती है। तो 10 टाइम यानी 10 बार आती है, 10 महीने तक नहीं मेरे दोस्त, 10 बार आती है। तो इसका उपयोग आप करते हुए एक मजबूत परिवार बनाते हुए यहां से खुद भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी यहां से आप मजबूत बना सकते हैं। अब यहां पर एक बात और भी है। शुरुआत हमने की थी बच्चियों पर, नारी सशक्तिकरण पर, वो तो है ना। अब बच्चे भी सशक्त बन रहे हैं, बच्चियां भी सशक्त बन रही है, लेकिन कुछ है जो एक्स्ट्रा है इनके लिए, उन हमारी प्यारी बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो इस परिवार का हिस्सा है। यहां पर मैं बता दूं, जो कन्या अपने समृद्धि वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी, उसे संस्था द्वारा उपहार दिए जाएंगे। कैसे? ये जो बच्चियां हैं, जो वॉलेट इनके जो अभिभावक यूज करके लगातार इन बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको समृद्ध कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, तो ये अगर समय परिणत, जैसे मैं बोला ना 10 टाइम, 10 बार ये वॉलेट आता है, और 10 बार के वॉलेट को बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर यूज करके क्लियर कर लेंगे अगर ये, तो जब इन बच्चियों का विवाह होगा तो इनका रजिस्ट्रेशन करना होगा सच्चे रिश्ते पैनल के ऊपर, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इनको लकी ड्रा, यहां पर मैं बता दूं उपहार स्वरूप, है ना, कुछ रिवार्ड्स दिए जाएंगे, जो कि हमारा एनुअल फंक्शन जो होता है उसके अंदर रहेगा ये। इसके अलावा भी बहुत कुछ इन बच्चियों के लिए गिफ्ट्स रहेंगे। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। उसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत बात है, बात धन की नहीं होती मेरे दोस्त, बात होती है परिवार की। मैंने अभी बताया ना कि आपका 3.5 लाख लोगों का परिवार है। पूरे भारत में आप ऐसे ही अगर निकल जाते हैं तो कोई भी साथी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, और धन से ज्यादा कीमती है, धन से इसे नहीं पाया जा सकता, याद रखिएगा। तो उसी में यहां पर एक बात लिखी हुई है जीवन दान समृद्धि योजना में, कि बेटियों को सशक्त और समृद्ध बनाना और रोजगार से जोड़ना, यही उद्देश्य है इस योजना का। शादी के बाद ससुराल पक्ष या समाज द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आने पर संस्था हमेशा बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ खड़ी रहेगी, बशर्त वहां पर उन बच्चियों का पक्ष मजबूत होना चाहिए, बच्ची सत्य के साथ खड़ी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। अगर बच्ची का पक्ष कमजोर है तो इस स्थिति में कानूनन सहायता भी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? कमजोर व्यक्ति को हर कोई डराता है, धमकाता है, लेकिन जब एक बड़ा संगठन हमारी बेटियों के साथ खड़ा है, अच्छे से पता है वर पक्ष को कि ये जीवनदान परिवार की बेटी है, तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त इन फ्यूचर कि उसके साथ कुछ गलत हो। और डर व्यक्ति को अनुशासन में रखता है, एक बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं
कि आप इस दम्भ में जियो कि हम जीवनदान के सदस्य हैं और आप अनैतिक कार्य करना शुरू कर दो, उससे दूरी बना के रखिएगा। तो मैं समझ पा रहा हूं, आपको बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पर हर परिस्थितियों में उन बच्चियों के साथ ये संगठन खड़ा है ताकि वो सुखी से अपना जीवन यापन कर सके। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी डोनेशन के बारे में। यहाँ पे लिखा है हम वहां हैं जहां कोई नहीं। याद रखिएगा, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की हो सकती है, हमारा आयुष्मान कार्ड हो सकता है, या कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आप अगर एम्प्लॉय हैं तो वहां पर आपका इंश्योरेंस होता है। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप ड्यूटी के दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपका जो संगठन है, आपका जो उपक्रम है, या आपकी जो कंपनी है, वहां से आपको सहायता पहुंचाई जाती है मेडिकल की। तो यहां पर संगठन वहां है जहां कोई नहीं। ऐसी परिस्थितियों में संगठन या परिवार आपके साथ खड़ा है जहां पर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहां पर जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा 1500 से लेकर 15,000 रुपए तक की सहायता पहुंचाई जाती है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या, तो यहां पर स्पष्ट है, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज या मेजर एक्सीडेंट जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट करना अनिवार्य है, इन परिस्थितियों में संस्था द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा, यही राशि 1 वर्ष बाद लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके दिए हुए डोनेशन के ऊपर, क्योंकि कर भला तो हो भला। यहां से इस पैनल के माध्यम से आप जितने लोगों की मदद करते हैं, जितने लोगों की सहायता करते हैं, जितने लोगों को आप डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन का 100 टाइम यानी 100 गुना संस्था द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाती है। मान के चलिए 10-10 रुपए ही सही, आपने अगर 2,000 रुपए तक के डोनेशन अगर आपने दिए हैं पूरे वर्ष में, तो 2,000 गुणित 100 यानी 2 लाख रुपए तक की मदद आप तक पहुंचाई जाती है चैरिटी के माध्यम से। एक बात और भी है, मान के चलिए कोई व्यक्ति सिर्फ संगठन का मेंबर बन चुका है लेकिन उसकी सोच ही नहीं है लोगों की मदद करने की, वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता, तो उनके लिए भी संगठन ये बोलता है कि अगर आपने सिर्फ यहां पर आ ही गए हैं और आप जीरो पे आउट होते हैं, न तो आपने कुछ वर्क किया संगठन से, कुछ आय अर्जित की, न आपने किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन दिया, अगर आप कुछ भी डोनेशन नहीं देते हैं, तो उन परिस्थितियों में यहां पर जितने से आप रजिस्टर्ड हुए हैं उसका 2 गुना संस्था द्वारा आपको डोनेशन लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आपने डोनेशन दिया है तो संस्था द्वारा बिल्कुल आपके डोनेशन का 100 टाइम 1 वर्ष बाद या 1 वर्ष से पहले 1,500 से लेके 15,000 रुपए तक सहायता पहुंचाई जाती है। अब मान के चले भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, आपके परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन आप भी लड़ते हो मानसिक रूप से क्योंकि आपको धन की व्यवस्था जुटानी है। तो ऐसी स्थिति में संगठन द्वारा आप तक मदद पहुंचाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा आपके आसपास ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये सारे लोग मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी, अगर आपका डोनेशन जेन्युइन और सही पाया जाता है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा कोई किसान है, उसने केसीसी, याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है और परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं। याद रखिएगा, नीलामी के आदेश आना, नोटिस आना नहीं, नीलामी के आदेश अगर आ चुके हैं और बिल्कुल कगार पे है कि संपत्ति नीलाम हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थितियों में यह परिवार अपने परिवार के सदस्य की मदद करता है इस दलदल से बाहर निकालने में। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हो, ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अब इसका यह कतई मतलब नहीं कि सिर्फ दुख दर्द में संगठन आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन, याद रखिएगा, हायर एजुकेशन में अगर आपको धन की जरूरत है तो ये संस्था मदद करती है। उदाहरण के तौर पर बच्चे ने एमबीबीएस के एग्जाम क्लियर कर ली, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज के लिए उसके पास धन नहीं है, लेकिन एग्जाम क्लियर किया उसने हायर रैंक से,
इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब उसके पास धन नहीं है तो ऐसी स्थिति में संगठन द्वारा मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन डिपेंड करेगा आपके दिए हुए डोनेशन की राशि पर। क्योंकि कर भला तो हो भला, अगर आप मदद करोगे तो मदद आप तक पहुंचेगी संगठन के माध्यम से। वो सारे एग्जाम्स जहां पर बच्चे को जॉब लगने की 100% गारंटी होती है, वहां पर संगठन द्वारा उनको पुशअप किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। अब ये धन आएगा कैसे और कहां से आएगा, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो ये जो धन है मेरे दोस्त, हमने बताया कि इस संगठन के माध्यम से हम एक परिवार बना रहे हैं। मान के चलिए आपका 1 लाख लोगों का परिवार है। अब किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनती है, तो ये 1 लाख परिवार के सदस्य अगर 10-10 रुपए का भी डोनेशन देते हैं तो बड़ी आसानी से 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, और इस 10 लाख से हमारे परिवार के सदस्य की मदद की जा सकती है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर यूएमसीए फाउंडेशन, जीवन दान ग्रुप या सुनील दत्त शर्मा जी तरफ से किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती। उनका यह कहना है कि मैंने आपको संगठित कर दिया है, अब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो सारे लोग मिलकर के एक दूसरे की मदद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, देने की भावना प्रगाढ़ कीजिएगा। आपका एक 10 रुपए का डोनेशन मेरे दोस्त किसी की जान बचा सकता है। और एक बात और, इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग आप जीवन में एक ही बार कर पाओगे, तो सोच समझ करके इसका आपको उपयोग करना है। यहां पर हमारी संस्था द्वारा फैमिली वेरिफिकेशन भी करवाया जाता है। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उसकी जानकारी संगठन को होना अनिवार्य है कि आपके परिवार के अंदर कितने मेंबर हैं, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली कवर होती है ना इससे। तो इसके लिए आपका फैमिली वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, और ये सभी मेंबर्स को करना चाहिए। समय समय पर इसकी टेक्निकल जानकारी दी जाती है। आसान क्रिया है, प्रक्रिया है, आप इसे करके इसका लाभ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर भविष्य में कोई घटना दुर्घटना घटती है, तो उस स्थिति में आपका फैमिली वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। यहां से आप बहुत बेहतरीन आय भी अर्जित कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन, जो आपने कभी सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जीवन दान ग्रुप के कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देती है। जीवनदान फैमिली मेंबर को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। देखिए, यहां पर भी सोच बहुत बेहतरीन है। धन क्यों दिया जाता है? ताकि इस धन से आप लोगों की मदद कर सकें, बेजुबान जानवरों की आप सहायता कर सकें। संगठन के माध्यम से आप डोनेशन देते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकें। क्योंकि सब यही छूटना है, लेकिन कुछ है जो साथ जाएगा, उसकी कमाई भी तो करना है ना। तो वो माध्यम देता है ये संगठन आपको। धन ही नहीं, ध्यान भी देता है ये संगठन आपको। दोनों पंख देता है जिससे आप यात्रा कर सकते हो, असीम आकाश में उड़ सकते हो। एक पंख ध्यान का है, दूसरा पंख धन का है। तो बहुत ही खूबसूरत संगठन है मेरे दोस्त आपका। इस संगठन से आप न सिर्फ धन कमाते हैं, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि, एक सुख और एक आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये जो वर्किंग इनकम है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप उनसे जरूर संपर्क कीजिएगा जिन्होंने आप इस जूम की लिंक शेयर की है, या आपके जो सीनियर हैं उनसे बात कीजिएगा। यहां से बहुत ही आसानी से आप 5 से 6 हजार रुपये पर डे की आय अर्जित कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आप अर्जित कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जरूर कॉल करके उनसे पूछिएगा जिन्होंने इस जूम की लिंक आपसे शेयर की है। अब हम बात करेंगे यहां पर कोऑर्डिनेटर इनकम के बारे में। अगर आप एक नेटवर्कर हैं, तो जब तक मेरे दोस्त आपकी टीम जिंदा है तब तक आपकी इनकम जिंदा है, और जिस दिन आपकी टीम खत्म उस दिन आपकी इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन संगठन कुछ पद आपको देती है। इन पद तक अगर आप पहुंचते हैं कुछ टारगेट अचीव करके, तो यहां पर आपको न सिर्फ आपकी टीम से बल्कि संस्था की पूरी टीम से भी
इनकम आना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे जो पद हैं वो शुरुआत होते हैं ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर से। पहला ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर है, फिर प्रमोशन होकर आप आते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर, फिर प्रमोशन होकर आते हैं आप तहसील कोऑर्डिनेटर पर, और फिर आप आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर आते हैं, यहाँ पर आपके साथ में 10 लेफ्ट 10 राइट मेंबर होने चाहिए। बाकी आपका प्रमोशन भी होना चाहिए। तो वो सारी अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीनियर से भी संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर आते हैं, किसी जिले का जिला संयोजक अधिकारी आप बनते हैं, तो यहाँ पर संस्था द्वारा आपको 5% की रॉयल्टी दी जाती है पूरे जिले में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उनसे। अब वहां पर तो अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सभी लाइंस काम कर रही है, आप अकेले तो काम कर नहीं रहे हो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके जिले के अंदर। तो 5% रॉयल्टी, 2100 का 5% होता है मेरे दोस्त, 105 रुपए। अब सोचिए, जिला बड़ा होता है, सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन ही रोज अगर निकलते हैं हमारे प्रयासों से, तो 5,500 रुपए पर डे की इनकम। अब यहां पर आप 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। चारों के बीच में ये जो पेमेंट है इक्वल है ना, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो भी 1200-1300 रुपए पर डे की इनकम जनरेट होना आपकी शुरू होती है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो इनकम है, आप यहां से जितना कमीशन प्राप्त कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, उतना ही इसको आप विड्रॉल ले सकते हैं, यानी कि क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो आप 10 लेफ्ट 10 राइट 20 मेंबर से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद तक आए हैं, इसमें से 15 मेंबर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, तो आपका प्रमोशन होता है, आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर, और यहां पर आपको 4% की रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद आता है अगला पद नेशनल का। एक नेशनल के पास में 3 राज्य होते हैं और इनको 1% की कमीशन दिया जाता है। ये पद बड़े भी होते हैं, इनका मान सम्मान भी होता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां भी इतनी बड़ी होती है। लोगों तक संगठन की बातें लेकर जाना, ग्रामीण अंचल तक रोजगार लेकर जाना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब आगे हम बात करें इसके, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट फंड भी आपको दिया जाता है। एक ऐसा फंड जिसके अंदर 20% आपको सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट तो लगता ही नहीं। कैसे काम करेगा? आपने जैसे ही कार्य स्टार्ट किया और 3 मेंबर अगर आपने डायरेक्ट कर दिए, और अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है, और आपका 10% डोनेशन डन है, तो मेरे दोस्त तुरंत आप पहले प्रोजेक्ट फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो 2250 के। इस फंड के बदले आपको जमा करने होते हैं 1800 रुपए, और 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। जब यह फंड जमा हो जाता है, तो फिर एक मेंबर यहां पर और आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपको दूसरा फंड मिलता है 5000 का। यहां पर 4000 जमा होंगे, 1000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। और फिर अगर ये जमा होने पर फिर अगला फंड आपको 10,000 का मिलता है, जिसमें 8,000 जमा होंगे, 2,000 की सब्सिडी मिलती है। और अंतिम फंड की अगर मैं बात करूं, तो वो है आपका 10 लाख का, जिसमें 8 लाख जमा होते हैं और 2 लाख की सब्सिडी मिलती है। टोटल आपको 11 मेंबर्स डायरेक्ट करने होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सारा फंड आपको एक सीक्वेंस में ही मिलेगा, यानी सबसे पहले 2250 का मिलेगा, ये जमा होगा, फिर 5 का मिलेगा, ये जमा होगा, फिर 10 का मिलेगा, ये जमा होगा। ऐसे करते हुए आप 10 लाख तक के फंड तक जा सकते हैं। लेकिन 10% आपका डोनेशन होना अनिवार्य है। दूसरा, इस जो प्रोजेक्ट फंड है, इसके जो इंस्टॉलमेंट है वो आप अपने बैंक खाते से जमा नहीं कर सकते। यानी संस्था द्वारा आपको जो कमीशन दिया जाता है, सबसे पहले उसी में से पेमेंट डिडक्ट होगा, बाकी बचा हुआ पैसा आपको ट्रांसफर होता है। तो आपके साथ में एक मजबूत टीम होना जरूरी है, आपकी इनकम स्टेबल होना जरूरी है, तथा आपका 10% डोनेशन होना अनिवार्य है। टोटल अगर मैं सब्सिडी की बात करूं, तो तकरीबन 3,88,000 की आपको सब्सिडी यहां पर मिलती है, 18 से 19 लाख के प्रोजेक्ट फंड के ऊपर। तो बहुत रफ्तार से आप आगे बढ़ सकते हैं इस फंड के माध्यम से, क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 मेंबर डायरेक्ट करने पर, केवाईसी कंप्लीट करने पर, 10% डोनेशन आपकी इनकम का क्लियर होने पर, आप तुरंत ही पहले प्रोजेक्ट फंड के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं: कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, मंगल सूत्र माला उद्योग, बेकार से आकार हमारा प्रोजेक्ट, रोड सेफ्टी, टेडीवेयर, एलईडी असेंबलिंग, है ना, ऑर्गेनिक, ऐसे विविध प्रकार के तकरीबन 15 तरह के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, समाज में रोजगार लेके जाने का कार्य करते हैं। सबसे खूबसूरत योजना जिसका नाम है गृह प्रवेश योजना। इस योजना के तहत जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उसके अलावा जो परिवार के बाहर के मेंबर हैं जिन्होंने गृह प्रवेश योजना में एंट्री की है, उन्हें आने वाले समय में संस्था गृह प्रवेश का लाभ दिलवाएगी। यहां पर 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान देगी गृह प्रवेश योजना के तहत। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यह राशि उनको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा कैसे? यहां पर हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है जिसका नाम है जेडीजी पे। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल का कार्य करती है, साथ ही फोन पे गूगल पे की तरह रिचार्ज का कार्य भी करती है। अब यहाँ पर जो भी हम प्रोजेक्ट रन करते हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसी के लिए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसे आपको डाउनलोड करना है। ये अगर आप जीवनदान परिवार के सदस्य हैं और उसके डैशबोर्ड पर आपको इसकी एपीके की लिंक मिलती है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने सीनियर के माध्यम से भी इस एप्लीकेशन को ले सकते हैं। यानी जीवनदान परिवार का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है जेडीजी पे आपको डाउनलोड करने के लिए। अब आप जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं, इसको आपको परचेस करना होता है 200 रुपए में, 18% जीएसटी, यानी टोटल 236 रुपए आप पे करते हैं। और आप अपने रेफरल से जैसे ही 3 लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाते हैं, आप इलिजिबल हो जाते हो। संस्था ने एक ऑटो पुल बनाकर रखा है जो कि 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है। ऑटो पुल का मतलब यह है कि आपके काम करने से नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग गृह प्रवेश योजना में एंट्री कर रहे हैं, वो सभी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम 3 के मैट्रिक्स में आपके नीचे जमने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपके 10 लेवल फुलफिल होते हैं, तकरीबन 59,000 लोग होंगे, संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। लेकिन रुकिए, और भी कुछ है। घर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर आपने सिर्फ 10 के मैट्रिक्स में अपनी टीम को बनाना शुरू कर दिया, या ना आपने अपने 10 डायरेक्ट किए और उनके 10 के 10 बना दिए, याद रखिएगा मात्र 236 रुपए में इस योजना में आप एंट्री कर सकते हैं। तो 236 रुपए आपने पे किए, एक छोटी राशि, और आपने अपने 10 डायरेक्ट किए और उन 10 को बोला कि आप भी अपने 10 कीजिए, और उन 10 के माध्यम से आगे बात पहुंचाइए कि वो भी अपने 10 के 10 करते चलें। तो मेरे दोस्त, अगर आप छठे लेवल तक सिर्फ 10 के 10 करते हुए चले जाते हो, मैं मानता हूं 1 वर्ष आपको लग जाता है मेहनत करते हुए, लेकिन मेहनत, प्रयास और एक दिशा में चलना होगा, है ना। लक्ष्य तभी हासिल होता है जब आप सब दूर से दिमाग हटाकर सिर्फ एक दिशा में आप देखते हैं। मच्छी की आंख को अगर आप देखते हैं तो तीर निशाने पे लगेगा मेरे दोस्त, अन्यथा बात गड़बड़ है। तो अगर उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो 1 साल भी अगर आप, मैं बोलता हूं, लगे, तो यहां से तकरीबन 1 CR, 1 करोड़ की आपकी इनकम होती मात्र इस 236 रुपए की योजना से। बाकी मान के चलिए आप कहीं फील्ड में गए हैं, किसी मेंबर के पास जीवनदान परिवार के सदस्य बनने की राशि नहीं है, सदस्यता शुल्क नहीं है, तो उसे आप मात्र 236 से जरूर कनेक्ट करके आइएगा। यहां से भी वो धन अर्जन करके जीवनदान परिवार का सदस्य बन सकता है। बाकी यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है, चूंकि मैंने बोला कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह ये एक पोर्टल है जहां पर प्रोडक्ट बहुत सारे मिलते हैं, तो आपकी जितनी भी बड़ी टीम बनती है, उस टीम से जितनी भी रिपर्चेसिंग होगी, वहां से भी आपको 10 लेवल से 1% का कमीशन मिलता है। बाकी यहां पर इस योजना में फिर से मैं दोहरा दूं, आपको 10 लेवल से हर एक लेवल पर
10 रुपए का कमीशन मिलता है संस्था के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी इनकम आपको जनरेट करके देता है। शुरुआत में मान लो आपके 10 हुए, तो 10 गुणित 10 यानी 100 रुपए मिले, फिर आपके 10 के 10 हुए, 100 लोग हुए, 100 गुणित 10 1000 रुपए होते हैं। तीसरे लेवल तक जाते जाते 1000 गुणित 10 10,000 होते हैं, और वैसे ही छठे लेवल तक जाते जाते तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपका पेमेंट बनता है। बाकी अभी नीचे और भी है 10 लेवल, है ना। एक बड़ी आय, बड़ी इनकम एक छोटे निवेश से आपका इंतजार कर रही है। बाकी मैंने बताया यहाँ पर जितनी भी रिपर्चेसिंग होगी आपकी डायरेक्ट टीम से 10 लेवल तक, वहां से 1% का आपको कमीशन प्राप्त होता है। और ये लॉन्चिंग हुई कल ही हमारे कार्ड की, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लोगों के सवाल होते हैं, है ना, कि अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या। तो उसका भी यहाँ पर संस्था ने प्रबंध कर दिया है। जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड, ये कार्ड कैसे काम करेगा? आपके बाद आपके परिवार को मिलेंगे 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक की सहायता राशि। आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में। है ना, वो सारे मेंबर्स, वो सारे सदस्य जो हमारे परिवार में कार्य कर रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा है, और उन्होंने मात्र 10 जेडीजी पे डाउनलोड किए हैं, वो ये कार्ड बना सकते हैं। ये कार्ड आपका जैसे ही बनता है वैसे ही, अगर भविष्य में आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है या आप मौजूद नहीं होते हो, चले जाते हो, तो उस स्थिति में अगर आप वर्किंग मोड में हैं, लगातार अगर आपको आय अर्जित हो रही है, तो उस स्थिति में संस्था द्वारा आपके परिवार को 50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है चैरिटी के माध्यम से। और अगर आपने सिर्फ 10 जेडीजी पे करके कार्ड बना लिया है लेकिन आप कुछ वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है और आप मौजूद नहीं होते हो यहाँ पर, तो भी संस्था द्वारा 5,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है आपके परिवार को। बाकी अगर जो व्यक्ति वर्किंग में है उनके रजिस्ट्रेशन को नॉमिनी के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोशिश की जाती है, हर संभव प्रयास किया जाता है कि उनकी मदद की जाए, उनकी टीम बिल्डअप करने में उनकी सहायता की जाए, ताकि ये परिवार जिस पे ये पहाड़ों दुख का पहाड़ टूटा है, इसके साथ जीवनदान परिवार खड़ा रहे, तथा इसे आजीवन कुछ न कुछ मंथली आय, मंथली इनकम जाती रहे, ताकि इस परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो उसकी ओर भी संस्था कोशिश करती है, प्रयास करती है अपने परिवार के सदस्यों के साथ में मिलकर के। तो उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट हुआ होगा। और यहाँ पर जो है ये बहुत खूबसूरत कार्ड है ना, इसे आप डाउनलोड करके इसका पीवीसी के ऊपर कार्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं। यह हमारी संस्था का न्यूज़ चैनल है जो हमारी भी मदद करेगा, साथ ही संस्था को रिपोर्टिंग का कार्य भी करेगा। यह हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट संस्था द्वारा एजुकेशन के ऊपर तो वर्क हो ही चला है। यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूएमसीए उड़ान। ये उस अंतिम कड़ी के बच्चों को भी शिक्षा देने का कार्य करेगा जो धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हेल्थ के ऊपर काम होगा, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पर काम होगा। ये हमारे द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कैंप, कुछ सेमिनार, कुछ प्रशिक्षण शिविर हैं जिनके फोटोग्राफ्स हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप कैनोपी बनाइए, पंपलेट छपाइए, पेपर बनवाइए, आप तो अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए, जैसे चाहे वैसे आप इसके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। बकायदा मीडिया भी हमें कवरेज देता है, अखबार के अंदर भी, न्यूज चैनल में भी हमारी संस्था की जानकारी आए समय आती ही रहती है, क्योंकि हम एक बेहतरी का काम कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के बीच रोजगार के साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, लोगों को एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कनेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पर हमारी पेपर्स की कटिंगें हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया।